अहमदाबाद की चादरें धोनी है। इतना कपड़े धोने का पाउडर कौन डालता है? हाँ, और वो भी ऐसे डब्बे से, चम्मच से नहीं डाल सकती थी? मुझे दिखा नहीं। कैसे दिखेगा? आंखें फोन से हटेगी तो ना। हाँ, चम्मच से डाल। ये देख, थी ना, पूरे 150 रुपए का कपड़े धोने का पाउडर है। प्रेस से डाल दिया। इतना पाउडर 4 कपड़ों में डाल दिया। इसमें तो मैं पूरे घर के कपड़े धो डालूं। मैं 2 चम्मच डालूं या 10 चम्मच, उससे आपको क्या? ये पाउडर आपका है? हाँ, मेरा ये। तेरी मैडम दहेज में नहीं लाई थी। इतनी नुकसानी कर दी। ऐसे ही चलता रहा तो 2 दिन में हम तो सड़क पे आ जाएंगे। ये ले, पकड़। ये 1 और ये 2, बस ये 2 चम्मच में सारे कपड़े धोना। ये भी ज्यादा है। एक वॉशिंग पाउडर के लिए इतनी चिकचिक? अगर देसी घी डाल देती तो ये बात तो मेरा खून ही पी जाती। काव्या मैडम से बात करना होगा, अपना सामान अलग करवाना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात से सामान मांग के काम नहीं कर सकती। अरे मुझे तो अभी अभी पता चला कि जो दूसरी वाली मैडम है ना, वो साहब की पहली बीवी है। हाँ, अरे पता है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, और रसोई घर भी एक ही है। हाँ, और जो मेरी वाली मैडम है ना, वो पहली वाली को तो सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तो समझ लो कि सारा दिन घर में ना टीवी सीरियल चलता रहता है। जो पहली वाली बीवी है वो काम काज में बहुत तेज है। दूसरी वाली को तो आईब्रो बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी आइटम तो है इनकी सास। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। कुछ जरूरी काम है। वो मेरे चाचा की लड़की थी ना, तो वही पूछ रही थी कि घर परिवार कैसा है, तो वही थोड़ा आपको ये सब अजीब नहीं लगता है मैडम? मतलब ऐसे रहना। मैं मिस्टर शाह की पहली पत्नी हूँ। हमारा तलाक हो चुका है। काव्या उनकी दूसरी पत्नी है और मुझे बापूजी ने इस घर से जाने नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ उनके साथ और अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। और भी कुछ पता लगा ना? नहीं, मैं तो बातें तो अफेयर पे बनती है, शादी पे बातें कौन बनाता है? और तुम्हें अपनी चाचा की लड़की को बताना है या उसके चाचा की लड़की को बताना है? जिसे बताना है सब बताओ, पर वो बताओ जो सच है। मसाला डालने का शौक है ना, तो खाने में डाल ले। सच कहूँ तो मैडम, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है। जो हमारे यहाँ काम करती है ना, उसका नाम है झिलमिल। वो मेरी सगी बहन जैसी है। उसने कई सालों यहाँ काम किया, तब जाके हम सहेलियां बनी। तुम एक दिन में सहेली बनने की कोशिश मत करो। और कपड़े छांव में सुखाओ। डाई किया हुआ रंग है, धूप में उड़ जाएगा। इससे इतना प्यार से बात मत कर। काम वालियों को सर पे नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं बा? मैं भी तो काम वाली हूँ। हाँ, मैं क्या, किंजल, काव्या, हम सब काम वाली है। अब जो लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वो सब काम वाली तो हुए ना। देख तू बा, आप भी वही गलती कर रही हैं जो पूरी दुनिया करती है, घर के काम को छोटा समझने की गलती। बा, ऐसा कैसे कि अगर कोई औरत किसी के ऑफिस में जाके काम करे तो उसे हम बड़ी शान से एकदम वो क्या कहते हैं, वर्किंग वुमन कहते हैं, पर अगर औरत किसी और के घर में जाके काम करे तो हम उसे काम वाली कहते हैं। क्यों? जिसे हम काम वाली कहते हैं, जिसके काम की हम इज्जत नहीं करते, अगर वही काम करना अगर बंद कर देना तो पूरी गृहस्थी में हड़ताल हो जाएगी। बा, देख, मुझे तेरा ये 5 पन्नों का भाषण नहीं सुनना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये झिलमिल नहीं है, ना झिलमिल जैसी बन सकती है। जब झिलमिल नई आई थी तब आपको उस पर जरा भी भरोसा नहीं था, और अभी भी नहीं है। वाह, इसे एक मौका तो दीजिए। क्या जमाना आ गया है, लोग टीवी देखने के भी पैसे ले रहे हैं। मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया है। बहुत जबान चल रही है इसकी, नक्की डांट खाएगी। क्यों खाएगी?
नहीं खाएगी। तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो ये टीवी वाली से बात कर रही हूँ। लेकिन बात तो मुझसे ही कर रही हो ना। मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। तो फिर धीरे करो क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे लीला, मेरा चश्मा देखा? अरे वो टेबल पे पड़ा है। गीता जरा चश्मा दे। मुझे सिर्फ 2 लोगों के काम करने के पैसे मिलता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ। एक चश्मा उठाने में कौन सी मौत आ जाती? आज चश्मा देती, कल पानी मांगते, परसों चाय और तरसों खाना। बड़ों का सामान देना काम नहीं होता है, तमीज होती है। और मेरे पति के सामने तमीज में रहे। मैंने वही किया जो मेरी मैडम ने मुझसे कहा था। तेरी मैडम की मैडम मैं हूँ, क्योंकि मैं सास हूँ। तो सास उनकी है, मेरी नहीं। ये देख अब कंगना के कंगन। कोई बात नहीं, मैं फोन पे देख लूंगी। गीता बाई छे पर हाई फाई छे। अनुपमा वाईफाई बंद कर। बा अनुपमा वाईफाई बंद कर। बा आप शांत हो जाइए, बैठिए। रुक, मैं ही करती हूँ। बा अब देख। अच्छा किया वाईफाई बंद कर दिया। वैसे भी वाईफाई स्लो है, मेरे फोन में 4G चलता है। और तेरी जबान भी 5G चलती है। बा तो मैं शांत रहो ने। तेरा और तेरी मैडम का नेटवर्क बिगाड़ नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी लीला नहीं। मैं सबके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। हेलो सर। ये देख, तेरी बीबी ऑफिस चली गई और हमारे सर पे आफत की पुड़िया छोड़ के गई। बा अरे बा, पहले मेरी बात सुनो। बापूजी बा, मुझे एक नई नौकरी का ऑफर आया है। मेरे दोस्त की एक कंपनी है, उसके अंडर में उसके पास एक कैफे है और उसी कंपनी के अंडर में वो एक और कैफे बनवा रहा है। और उस नए कैफे में उसने मुझे एक सेल्स एंड मार्केटिंग हेड की पोजीशन ऑफर की है। मैंने अभी हाँ नहीं की है, पर आपको क्या लगता है बापूजी? महीनों बाद तेरे चेहरे पर चमक देख रहा हूँ। कर ले। क्या है बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस काम होता है। किस्मत ने तेरे सामने नया रास्ता खोला है, चल के देख, क्या पता तू कहाँ पहुंचे। वाह, शादी टूट गई है, लेकिन कुछ तो अभी भी है दोनों के बीच। ठीक है बापूजी, तो मैं हाँ कर देता हूँ और अब की बार मैं पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं फ्रेश होके आता हूँ। आज कितने दिनों बाद मैंने अपने बेटे के चेहरे पे खुशी देखी है। काबिलियत तो बहुत है वनराज में, बस भगवान करे उसे अपनी मेहनत का फल मिले। मेहनत अगर सच्ची हो तो फल तो मिलता ही है। वनराज शाह, दिस इज योर चांस। अपने आप को प्रूव करने का और लोगों के मुंह बंद करने का। गिव इट योर बेस्ट शॉट। ऐसा काम कर कि तेरे बच्चों को तुझ पे गर्व हो, बापूजी की चिंता कम हो और बीवी के ताने बंद हो। Yes, I can do it. I will do it. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं, और मुझसे कई कई ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो बस हिम्मत मत हारिएगा। थैंक यू अनुपमा, तुम्हारे उन 2 शब्दों ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। थैंक यू सो मच।
ऑलिव ऑयल में बनाया है। मैडम का ऑर्डर है। बस अभी तेरे खाने के टेबल से भूखा उठने के दिन आए नहीं है। तेरी माँ अभी जिंदा है। जब पहली वाली के हाथ से ही खाना था तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बाय से कुछ समझाइए। तू तेरी पत्नी को समझा दे, ये अपने आप समझ जाएगी। तुझे क्या हुआ? इन्होंने मेरे हाथ का बनाया खाना खाया, इसकी वजह से इनके और काव्या के बीच में झगड़ा ना हो जाए। वाह, आप मुझसे भी बात कर सकती हैं। तूने तो सुबह कहा था हाँ कि आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर अब बात करने के लिए क्यों मरे जा रही? तुम्हें क्या वो फोमो हुआ है? फोमो? आपको फोमो का मतलब भी पता है? हाँ हाँ, जो तुझे हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान सीखने पर आए ना तो क्या नहीं सीख सकता सिवाय इस तमीज के। थैंक यू। पर कुछ लोग सिखाने पे भी नहीं सीखते। मेरे पीछे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ये तेरी गीता ने 4 कपड़ों के लिए 400 कपड़े जितना पाउडर डाल दिया। वनराज के बापूजी ने चश्मा मांगा या पास में पड़े थे तो इसने देने से मना कर दिया। मुझसे भी इसने झगड़ा किया और खाना तो ऐसा बनाया कि बेचारे मेरे वनराज के गले से निवाला उतरा नहीं। पूरे दिन बस इसकी आंखें फोन पे ऐसे चिपकी हुई थी। वाह गीता, मेरी मेड है, आप क्यों खामखा उसके पीछे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।